नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज 1 मिनट प्रेडिक्शंस का ये सेकंड वीडियो है। यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि जुपिटर से सेकंड हाउस में अगर आपके कोई ग्रह रहता है तो किस तरह से आपको प्रेडिक्शंस जो है वो करना है। तो आज बात करेंगे सूर्य देव की। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर ये जुपिटर से सेकंड हाउस में रहते हैं तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। अगर आप इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक कोर्स रहेगा जो कि 3 महीने का है। पूरी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज बात कर रहे हैं जुपिटर से सेकंड हाउस। जी हाँ, ये 1 मिनट प्रेडिक्शन है। अगर आपको ये देखना आता है तो बहुत सारी अच्छी प्रेडिक्शंस जो हैं आप किसी भी जातक के बारे में तुरंत कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि सेकंड हाउस क्या होता है। सेकंड हाउस मतलब यहाँ पे अगर आपके सूर्य है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। सेकंड हाउस क्या होता है भृगुनंदी नाड़ी में? सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली, आपका कुटुंब, आपका पैसा, खाने पीने की जितनी भी चीजें होती हैं, यानी व्यक्ति किस तरह का खाना पसंद करेगा, ये सेकंड हाउस से पता चलता है। सेकंड हाउस जो होता है ये खर्चे का भी भाव होता है। ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। सेकंड हाउस जो होता है ये नेम एंड फेम और स्टेटस को भी इंडिकेट करता है, एजुकेशन को इंडिकेट करता है। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को सम अप करके मैं एक एक करके आपको 1 मिनट प्रेडिक्शन में बताऊंगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव जो है ग्रहों के राजा माने जाते हैं, किंग माने जाते हैं। सूर्य देव नेम फेम और स्पिरिचुअल प्लैनेट है, भगवान शिव को इंडिकेट करते हैं। सूर्य देव गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी इंडिकेट करते हैं। सूर्य देव आपके पिता भी हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें भृगुनंदी नाड़ी में यूज की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारकत्व हैं जो यहाँ पे अभी बताना शायद उचित नहीं है, क्योंकि जो बेसिक्स है वही आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो पहली चीज, जुपिटर को, बृहस्पति को भृगुनंदी नाड़ी में जीव कारक माना जाता है। तो जब भी जीव कारक से सेकंड हाउस में सूर्य देव होंगे और एक शुभ राशियों में होंगे तो अलग अलग उसका परिणाम होगा। मेलेफिक राशियों में होंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा। बीच में आपको मैं राशि का भी कुछ सिग्निफिकेशंस ऐड करके बताऊंगा। तो पहली चीज, जिन भी व्यक्तियों के, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ज्यादा ये मेल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर दूसरे भाव में सूर्य होगा तो दूसरा भाव क्या है? आपकी वाणी का भाव है, बोलने का भाव है। तो पर्सन की जो वाणी होगी बहुत उग्र होगी दोस्तों। उसका बोलना बहुत ही कड़वा होगा, बहुत उग्र स्वभाव का होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सूर्यदेव कौन से साइन में है। अगर यहाँ पे सूर्यदेव 1, 5 और 9 यानी अग्नि तत्व राशियों में होंगे तो फिर आप 100% यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इस व्यक्ति की जो वाणी होगी बहुत ही उग्र होगी। जब ये बोलना शुरू करेगा इनको मालूम नहीं चलेगा, अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन सूर्य जो है कुछ समय के लिए ही जो है इसका तेज रहता है, फिर ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के जो बोलने का स्वभाव है ये इस तरह का ही रहता है। इनके बोलने की वजह से ही इनकी मैरिड लाइफ में सदैव सदैव प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं दोस्तों, और बहुत से केसेस में ये डाइवोर्स तक की भी नौबत ले आता है अगर दूसरे कॉम्बिनेशंस भी इसमें सपोर्ट करते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी, वाणी यानी बोलने का कारक सूर्यदेव माना जाता है। अब दूसरा भाव, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये खाने पीने का भी भाव है। यहाँ से व्यक्ति के खाने पीने का स्वभाव देखा जाता है, उसको क्या पसंद होगा, किस तरह के खाद्य पदार्थ वो खा सकता है, क्या उसकी चॉइसेस होंगी। तो जब सूर्य देव दूसरे भाव में रहते हैं तो एक बहुत सटीक प्रेडिक्शन, 1 मिनट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे क्या करेंगे। व्यक्ति खाना खाने का बहुत शौकीन होगा और खाना खाने पे बहुत ज्यादा पैसे वो खर्च करता है दोस्तों। ये सूर्य देव जब सेकंड हाउस में रहेंगे इस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। खासकर ये जब अग्नि तत्व राशियों में होता है तो इसका इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तीसरा, सूर्य देव को कहते हैं राजा, क्योंकि ये ग्रहों के राजा होते हैं, राजा की तरह ही ये बिहेव करते हैं। तो जब सेकंड हाउस में सूर्य देव रहते हैं तो राजा की तरह रहन सहन करना, जो इनके शौक होंगे, जो खाने पीने की चीजें जो होंगी, ये भी महंगी जगह से खाने पीने की चीजें ये पसंद करेंगे। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, वहां ऑर्डर करना या ऑनलाइन चीजों को मंगाना, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव और
नेम फेम वाली जगह से ऑर्डर करना, ये ऐसे लोगों की बहुत खासियत होती है दोस्तों, जब भी सूर्य सेकंड हाउस में होगा। अब यहाँ पे एक और बहुत पॉजिटिव चीज है, जिन भी लोगों के सूर्य सेकंड हाउस में होगा जुपिटर से, ऐसे जो व्यक्ति होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेते हैं दोस्तों। एक वक्त इनकी लाइफ में ऐसा आता है कि किसी एक व्यक्ति की, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है, किसी फैमिली के पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ती है। नॉर्मल भी जब सूर्य सेकंड हाउस में रहता है, पैसे के घर में रहता है, तो पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के सर पर पड़ जाती है दोस्तों आने वाले टाइम में, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक हैं। और अगर यहाँ पे मेजर रिफ्लेक्शन होता है तो पिता का अर्ली एज में लॉस हो जाता है, उसके बाद सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस जातक पर आ जाती है जिसकी आप कुंडली देख रहे होते हैं। तो ये ज्यादातर मेल कुंडलियों पे एप्लीकेबल होगा, फीमेल्स में इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन फीमेल्स में भी ये प्रेडिक्शंस काम करती हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो युग है बहुत परिवर्तन हो गया है, फीमेल्स भी काम करती हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं, बेटियां भी काम करती हैं। तो अगर किसी भी लड़की के सेकंड हाउस में सूर्य है तो वो लड़की हमेशा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में बिल्कुल उत्तीर्ण होती हैं दोस्तों। ये यहाँ पे प्रेडिक्शंस आप स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अब 1 मिनट प्रेडिक्शन, बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सूर्य देव जो है ये एक प्रैक्टिकल प्लैनेट है दोस्तों, ये राजा है। जब भी ये बात करेंगे तो राजा की तरह बात करेंगे, किसी तरह से कोई लो प्रोफाइल बात या आलतू फालतू बात ऐसे लोग नहीं करते हैं। तो जब भी ये बोलेंगे, इनकी जो स्पीच होती है या इनका जो बात करने का ढंग होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है और बहुत प्रैक्टिकल बातें ये लोग करते हैं। ऐसे बच्चों की कुंडली में या जिन लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता है कि सूर्य जुपिटर से सेकंड हाउस में सूर्य है, एक प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, लाइफ में हर चीज को प्रैक्टिकल रूप से देखना ये इनकी हैबिट बन जाती है। तो इसीलिए इनकी जो स्पीच होती है, जो वाणी होती है, हार्श होने के बाद भी, उग्र होने के बाद भी बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत से कुंडलियों पे आप ये कॉम्बिनेशंस देखेंगे। 1 मिनट प्रिडिक्शन है, सेकंड हाउस में सूर्य जुपिटर से। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको झूठ बोलना या झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत ज्यादा नफरत होती है दोस्तों, क्योंकि ये सच्चाई का प्लैनेट है, ये राजा का प्लैनेट है, राजा की तरह ही ये बिहेव करता है दोस्तों। इसी तरह से इनका रहन सहन भी ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल राजा की तरह रहना। उसी तरह से इनको नेम फेम ये सारी चीजों में इनको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है दोस्तों। दूसरा, सेकंड हाउस जो होता है ये पैसे का भी भाव होता है, क्योंकि ये आपके मनी का भाव है। तो पैसा बहुत तेजी से खर्चना ये इन लोगों की थोड़ी सी हैबिट होती है। थोड़े ऐसे केसेस में सेविंग्स कुछ परसेंट कम रहती हैं पर्सन की, क्योंकि इनका जो बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया, है बिल्कुल राजा किंग की तरह होता है। तो किंग की तरह ही खर्चा करना, रहन सहन भी वैसा रखना, अपना स्टेटस भी वैसे ही मेंटेन करना, ये आप देखेंगे इन लोगों की कुंडलियों में जिनके जुपिटर से सेकंड हाउस में सूर्यदेव दोस्तों रहते हैं। दूसरा, सूर्यदेव पिता के भी कारक हैं। जब जुपिटर से सेकंड हाउस में सूर्यदेव रहते हैं तो व्यक्ति अपने पिता की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रखता है, अपना पिता से उसका बहुत ज्यादा लगाव होता है। ये ज्यादातर मेल कुंडलियों में आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशंस काम करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे फिर से स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस की। जुपिटर से सेकंड हाउस में अगर मंगल और बुध होंगे तो किस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा, चंद्रमा होंगे तो किस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा, तो ये आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।